राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको धर्मराज की कहानी सुनाएंगे। धर्मराज का विवाह सुनाएंगे। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम रामचंद्र कुमार था। उनकी 7 राजकुमारियां थी। चंद्र कुमार को बहुत ही अहंकार घमंड था। उन्हें लगता था कि उनके राजा होने के कारण ही उनका सारा परिवार खुशहाल है। राजा की राजकुमारियों में उन सबसे छोटी राजकुमारी भगवान धर्मराज की बहुत ही बड़ी भक्ति थी। वह रोज धर्मराज की कथा सुनती और उनकी पूजा अर्चना करती थी तथा वह सारे नियमों का पालन करके ही भोजन करती थी। एक दिन राजा अपने महल में राजकुमारियों और अपनी रानी के साथ बैठा था। अचानक राजा ने सोचा, क्यों न राजकुमारियों से पूछा जाए कि वह किसके भाग्य का खाती हैं। तब उन्होंने ये प्रश्न उनके सामने रखा तो उसमें से तो 6 राजकुमारियों ने कहा कि हे पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। सबसे पूछा, एक एक करके यही उत्तर देने लगे कि हम आपका भाग्य खाते हैं, आपके भाग्य का खाते हैं। जब छोटी राजकुमारी की बारी आई तो वह चुप थी। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा कि तुम किसका भाग्य खाती हो। तब छोटी राजकुमारी बोली, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे हो गया। उसने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं अपने सारे राज्य को संभालता हूँ और मैं जो कुछ भी लाता हूँ तभी तो तुम खा पाती हो। तब राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो धर्मराज की कृपा दृष्टि मुझ पर है। वो सब जीवों पर उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनके कारण ही हम सबको खाना पीना सब मिलता है। रानी ने भी उससे यही प्रश्न पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब भी उसका जवाब वही था। राजा रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे दंडित करने का सोचा। उन्होंने अपनी 6 बेटियों के शादी सुंदर सुयोग अच्छे वर के साथ शादी कर दी। पर छोटी बेटी के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि जाओ, अगर तुम्हें कोई रास्ते में भी वर मिल जाए, चाहे वह अपाहिज हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे जैसा भी हो, उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। उसी से हम राजकुमारी का विवाह करते हैं, फिर देखते हैं कि वो किसके भाग्य का खाती है। ऐसा कहकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया। आदेश पाकर राजा के मंत्री निकल पड़े। ये सारी बातें धर्मराज सुन रहे थे। राजा का ऐसा विचार सोच जानकर धर्मराज ने सोचा, छोटी राजकुमारी तो मेरी भक्त है, मैं उसके साथ अन्याय कैसे होने दे सकता हूँ। मैं काले कुत्ते का रूप धारण करके उनसे विवाह कर लेता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। मंत्रियों की दृष्टि सड़क पर चल रहे उस काले कुत्ते पर पड़ी तो वह उसे पकड़कर ले आए और राजकुमारी का विवाह उस कुत्ते से करा दिया गया। विवाह के पश्चात राजकुमारी महल से विदा हो गई। वह दुखी मन से पैदल कुत्ते के साथ चलने लगी। मार्ग में पैदल चलने की आदत न होने के कारण थोड़ी ही दूर में थक गई और कुत्ते से कहने लगी, आप तो इधर उधर चल रहे हो, मैं आपके साथ कब तक चलती रहूंगी। तब धर्मराज ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही है इधर उधर भटकना। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलना ही होगा। बेबस राजकुमारी फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते धर्मराज यमलोक पहुंच गए। यमलोक के महल में वहां के वैभव, ढेर सारे दास दासियों को देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई और धर्मराज अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से बोले कि तुम तो रोज धर्मराज की कथा और पूजा अर्चना करती थी, तो मैं वही धर्मराज हूँ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए काले कुत्ते को रूप धारण करके तुमसे विवाह किया है। जो कि यह जानकर राजकुमारी बहुत हैरान हो गई और वह प्रसन्नता से फूली न समाई। अब वो यमलोक की रानी बनकर राज करने लगी। इधर उनके माता पिता अपनी करनी के कारण बहुत ही स्थिति खराब हो गई। उनका सारा राजपाट छिन गया
और उनकी बड़ी दीनहीन दशा हो गई। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का विवाह कुत्ते से करा दिया। इसी के कारण उनकी ये दशा हो गई। तो दोस्तों जैसे धर्मराज भगवान ने राजकुमारी के साथ कृपा की थी, वैसे ही जो ये कथा सुने उनके साथ अपनी कृपा दृष्टि भगवान बनाए रहें। तो बोलो धर्मराज महाराज की जय।